अकाल, यू ऑल आर वाचिंग मी एट फिल्मी। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और जो एक्टर्स आज मेरे साथ है ना, उनके लिए तो मुझे एक गाना याद आता है। पता है कौन सा? सच अ हार्ट थ्रॉब जी। यस, यही गाना आता है। वो हैं इतने क्यूट और चार्मिंग और डैशिंग भी। यस, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू वेरी क्यूट, प्रिटी, टैलेंटेड एंड चार्मिंग ऋता दुर्गुले with the dashing Gurmeet Chaudhary and the one and only dapper in the industry, of course, Iqbal Khan, the cast of Commander Karan Saxena, who is with us right now on Filmy. Welcome all of you. स्टार्टिंग विद यू गुरमीत, मतलब जब आपकी एंट्री होती है, पहले तो ये बताओ, शादीशुदा लोगों को ना इतना हॉट, इतना सेक्सी दिखने का अधिकार है नहीं। क्या क्या किया है उसके लिए? इतना हॉट दिखने के लिए? हाँ। बस बीवी के सामने कपड़े उतार के ऐप सिखाता था। मैं बोलने वाली सही लग रहा है कि नहीं? हाँ, घर में ट्रेनिंग या बाहर ट्रेनिंग हुआ है? नहीं, घर के अंदर पहले ट्रेनिंग होती है, फिर बाहर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। ऑन ए सीरियस नोट, हाँ यार, मतलब घर पे अगर किचन में अगर अच्छा खाना बनता है और डाइट के अनुसार बनता है तो ऐसी ही बॉडी मिलेगी आपको। दैट्स ट्रू। और जिस तरह से एक्शन सीक्वेंसेस आप लोगों ने किए हैं, उसके लिए तो फिटनेस कम्स फर्स्ट, प्रायोरिटी हो जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक किसी के लिए भी, एक्टर के लिए, हमारी लाइफ में हमें फिट रहना ही पड़ता है यार, क्योंकि हम कभी 12 घंटे शूट कर रहे होते हैं, कभी 24 घंटे कर रहे होते हैं, कभी एक्शन कर रहे हैं, कभी बारिश में कर रहे हैं, धूप में कर रहे हैं। कमांडर में तो हम जब शूट कर रहे थे तब हीट वेव था। मैं और ऋता बस एक दूसरे को देखते थे, ऐसे लगता था, यकीन नहीं होता था कि हम इस गर्मी में शूट कर रहे हैं और उसमें एक्शन कर रहे थे। मतलब मेरा और इकबाल सर का जब शूट हो रहा था, मतलब पीक था एक्शन का। याद है वो कपड़े गीले, मतलब अजीब ही लग रहा था यार। बट वो सीरीज के साथ जाता है, उसमें लगता है कि हाँ ये लोग कहीं पे मिशन में हैं। जब हम देखते हैं ना तो टाइगर, पठान सब याद आ जाते हैं एक बार को हमें। आपका स्टार्टिंग सीन जब शुरू होता है और इनकी जब एंट्री होती है, सो आप लोग ने जब अपने सेट पे थे तो रेफरेंसेस लिए थे उन लोग से या फिर अपना ही चल रहा था? नहीं, हमने उनसे कोई रेफरेंस नहीं लिया बिल्कुल भी। और बजट का भी हमारा थोड़ा 19-20 फर्क है। कितना था वैसे 19-20 बजट का? पठान और हमारा? हाँ, बता सकते हो आप। हमारे 2 सीरीज बन जाएंगे। 2 से भी ज्यादा शायद है, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत ही बड़ी बात है। आपको बता दूं, हम लोगों ने जिस बजट में, जिस माहौल में हमने शूट किया है, ये एक्चुअली सबकी बस की बात नहीं है। हमारे जो डायरेक्टर है जतिन सर, हमारे जो प्रोड्यूसर डिज्नी, इनका जो प्लानिंग था, जिस बजट में, जिस तरीके स्केल आप देख रहे हो, जिस तरीके से हमने कम दिनों में अटेम्प्ट किया, ये भी एक टैलेंट है और हम सब ने वो करके दिखाया। Absolutely, we have seen that. शो वैसे कुछ मतलब छोटे बजट का शो नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि पठान और उससे कंपेयर किया तो उस हिसाब से तो हम क्या, कोई भी बेचारे गरीब ही होंगे, लेकिन हाँ, आई थिंक वी डिड ओके। अच्छा ऋता, आपसे तो मैं ज़रूर पूछूंगी, सेम बट डिफरेंट है, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र, लेकिन ये मराठी से आप हिंदी में अभी शिफ्ट हो गई है ना, तो ये हुआ कैसे? अगर आपने एपिसोड्स देखे रहेंगे तो फिर एक तो आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर कॉल्ड रचना मात्रे, सो वो थोड़ा मराठी बम्बई या वो जो था कि ये मेरी मुंबई है, वो महाराष्ट्रंस में थोड़ा नेचुरली होता है, आई थिंक सो। व्हेन आई हैड अ मीटिंग विद जतिन सर एंड द टीम, उन्होंने सिर्फ पूछा कि आपको अच्छा लगेगा, आप मतलब इफ़ यू वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मैंने बोला ऐसा कैरेक्टर आई थिंक नोबडी कैन से नो टू, एंड आई एम सो ग्लैड रचना मात्रे हैज़ हैपेंड टू मी एंड दे चोज मी टू प्ले रचना। एंड आई ऑलवेज थॉट कि यू नो मराठी में अभी काफ़ी काम किया है, आई हैव डन 3 टेलीविजन शोज, 5 फिल्म्स, सो आई वांटेड टू डू समथिंग, यू नो आई कांट बी सिटिंग इन माई कम्फर्ट जोन फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। तो व्हाट चैलेंज्ड मी वाज लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो हिंदी में बात करना, so that was also a challenge and it has been great यार, my first show, it is giving me so much, so I'm just happy। मुंबई पुलिस को सोशल मीडिया पे फॉलो करती हैं वैसे? हाँ, वो जो हमारे स्क्रीनिंग पे आए थे ACP सर, पाटिल सर, उन्होंने हमारे साथ कोलैब में रील डाला। अरे वाह, ये तो कमाल है। and but यार we were so amazed to meet them because उनके रियल रिएक्शंस थे। उन्होंने बोला कि बहुत ऑथेंटिक दिख रहा है, एंड दे सेड कि यार तू आमच्यातलीच एक वाटतेस, तेव्हा आई वाज लाइक ओके। Till that time I was like कि मैं पुलिस में लग रही हूँ क्या, I don't know, I had so many things you know in my head कि मैंने कभी किया नहीं है, बॉडी लैंग्वेज है क्या नहीं है, but then coming from them I think it really helped us. But you did it really well. अभी ऐसा आप देखेंगे तो नहीं लगेगा कि एक्शन भी कर लेगी लड़की, लेकिन कमाल कर दिया आपने। इसने क्या एक्शन किया है। आप वो एपिसोड देखो जहाँ पे ये जंप कर रही है, फाइट कर रही है और गलियों में रनिंग कर रही है, स्लाइड कर रही है। इस लड़की ने एक्चुअली मुझे फ़ैन बना दिया, जो हार्ड वर्क और जिस पैशन की तरह ये काम करती है, क्योंकि यू नो मेरा भी वही जोश रहता है।
और जब मैं इनसे मैं मिला उसमें भी उससे डबल जोश था, वो करना था, प्रूव करना था, क्योंकि डिफिकल्ट शो है यार। सो अब जो हम जो बात कर रहे थे बजट की, हमें यही मतलब इसी बजट में ये काम हो सकता था। और इतना ग्रैंड बनाना, इस तरीके से एक्शन लेके आना, आई थिंक अगर ऐसे एक्टर्स ना हो तो मतलब नामुमकिन था। इन्होंने तो मतलब हेड्स ऑफ यार, बहुत बहुत मेहनत की, वो दिखता है। और इशारा अपनी तरफ भी था ना आपका वैसे, ऐसे एक्टर्स ना हो ऐसे। हाँ तो अपनी तारीफ भी तो बनती है ना यार। अभी हमने इतनी मेहनत की है, मतलब ऐसे झूठ तो बोल ही नहीं सकते कि हम तीनों का बहुत मेहनत था। On a script level, na, Rachna's character was the best in terms of variation and performance and lot of And you were things. telling कि आप रचना का कैरेक्टर करना चाहते थे। मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने उनको बोला मुझे रचना का रचना मात्र पे उन्होंने कहा नहीं उसके लिए लड़की होना पड़ेगा। तो बन जाते, बन भी सकते थे लड़की तो। नहीं वो तो सिर्फ कपिल शर्मा को मुझे। स्कूल कॉलेज में कैसे थे आप लोग, मतलब दबंग टाइप थे ऐसे? रचना के बारे में मैंने सुना है। हाँ सीरियसली? ये लड़कियां तो होना ही एकदम चाहिए। कुंडी थी, वाह। कुंडी। क्या बात है। बिल्कुल। इसने 2-3 को जो आपने वो कुछ एपिसोड में देखा ना, कंटा पे कंटा मारी, ये तो मतलब अगर बुरा कुछ देख ले, ये बता रही थी तो वो तो चढ़ के एकदम 2-4 कंटा मार देती थी। हाँ मतलब ये ये तो सरासर झूठ है। नहीं इनकी कहानी आप सुनोगे तो आप अच्छा, और सुन लो कुछ और इनकी भी। कहानी आप बिलीव ही नहीं कर। मुझे तो ऐसा लगा कि ये क्या है, ये इसकी कहानी इनके जब इनके दोस्तों ने इनके फैमिली ने बताया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। और फिर अभी ऐसे मत बोलो, बता दो। वेरी गुड स्टोरी टेलर, आई नो। Exactly. No, I was a front bencher always, and I was like that MP of the class and all, monitor of the. Yeah, I was like that. टॉपर वाला। Yeah. हमारी बॉडी देखी फर्क ये था कि हम किसी को चुप करवा सकते थे, पढ़ाई में तो कुछ नहीं था। I was very first to 10th एकदम 90% and लड़कियों को all. अच्छा लगता है ना ऐसे फ्रंट में रहना। College happened. Still 11th 12th I was still better. Then तो no still sir first year of BMM I was second in class. Yeah. No. I've always been very, but I was very rattofied student. I was like that. गुंडागर्दी कभी नहीं? नहीं पर मैंने एक लड़की को मारा है, that is your right. You're right. I was in 5th. इतिहास बन गया। 5th में? Yeah. यार he was teasing me on my surname. I know it's a little difficult, but यार खानदानी नाम है, अभी क्या ही करूँ, मिला है अभी। बताओ। आपको मिला? अब रचना में जो मार रहे तभी हो ना, आपने रचनात्मक बना दिया अपने किरदार को, है ना? तभी बस, बाकी तो आई वाज वेरी फट्टू। आप दोनों की गुंडागर्दी भी बता दो, कॉलेज स्कूल टाइम की। मुझे आपके बारे में सुनना है। हाँ प्लीज। नहीं मैं बहुत शरीफ। ये जो कहते हैं ना ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं पहले तो, सरासर झूठ। एक्शन। सच्ची मैं बिल्कुल बहुत शरीफ था। सुंदर सुशील संस्कारी। स्कूल में मैं एक्चुअली बोर्डिंग स्कूल में था, उसमें क्या ही गुंडागर्दी कर लोगे उसमें तो आप। बहुत ही होती है। नहीं हमारे बोर्डिंग स्कूल में नहीं थे, हमारे आप कर नहीं सकते थे गुंडागर्दी एक्चुअली। अच्छा ओके। तो वहाँ उस पकड़ माहौल लिए में, हाँ जाते जब दिल्ली में कॉलेज वॉलेज करने गया तो थोड़ा आसपास वहाँ पे होता था। हाँ। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बताना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ हम सीक्रेट रखते हैं। थोड़ा बहुत जितना वो होना ही चाहिए, मतलब जैसे? कोई अगर आपको कुछ कर दे तो आपके अंदर वो थोड़ा सा होना चाहिए कि आप वापस लड़ सको। ऐसा गर्लफ्रेंड को किसी दोस्त ने पटा लिया तो ऐसा गुंडागर्दी आ जाता है कॉलेज में? नहीं हमारे दोस्त ऐसे नहीं होते थे जो गर्लफ्रेंड को पटा ले, वो कैसे दोस्त होगी? ये तो भाभी हो फर्स्ट जाती थी कोड होता पहले। है। दोस्त का तो कोड होता है कि ब्रेकअप के बाद भी नहीं आप उसको पटा सकते। आप आसपास नहीं दिख सकते उस लड़की के। 100%। मतलब दोस्त इतने शरीफ girlfriend दोस्त किसके मतलब होते हैं? खत्म, वो भाभी है हमारी। चाहे उसके साथ, हाँ वो हम मरते थे तो भाभी, चाहे आपकी शादी किसी और के साथ हो जाए। बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसे ही था। दोस्त की गर्लफ्रेंड मतलब बॉस, वो हमारी भाभी हो जाती थी पहले ही। मतलब वहाँ पे वो चीज़ हम करते ही नहीं थे। दोस्ती यारी के लिए हाँ, मतलब मेरी बहुत लड़ाई होती थी। मैं तो मतलब एक्चुअली होता था कि पूरी टीम होती थी। मतलब टीम होती थी, पूरी हाँ गैंग। गैंग जैसा था। और मेरे डैड से आप कहानी सुनोगे तो आपको यकीन नहीं होगा, मतलब मैं फुल गुंडा ही था। तो आप बता दो ना एक कहानी। नहीं बता सकता, इंटरव्यू बुलाना पड़ेगा नहीं मुझे। बता सकता। आप लोग मुझे अनफॉलो कर दोगे। बिल्कुल नहीं, गुरमीत को कोई अनफॉलो नहीं, डबल फॉलोज मिलेंगे। नहीं मैंने बहुत बदमाशी की थी। और एक बार तो मेरे डैड ने बोला था मुझे कि तू हमारा बच्चा हो ही नहीं सकता, इतनी बदमाशी करता था मैं मतलब एक जगह टिकता नहीं था। ये अभी मुंबई आके पता नहीं लाइफ ऐसी थी और ऐसी हो गई। नहीं तो अगर मैं आपके चैनल में पहली बार बोल रहा हूँ, अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं पक्का गुंडा होता। मैं सच बोल रहा हूँ।
नहीं, देबीना से पहले पता है एक अलग सा जुनून आगे यहाँ आया तो ना लाइफ सीरियस हो गई और वो सारी चीज़ें। लेकिन पहले तो मुझे भी लगता है कि मैंने मतलब मम्मी पापा को तो मतलब इतना परेशान कर दिया था, इतना परेशान, नाक में दम कर दिया उन्होंने। मतलब वो मुझे 3rd फ्लोर में रहते थे, 3rd फ्लोर में उन्होंने एक दिन मुझे बैल्कनी में बंद कर दिया क्योंकि निकलेगा ही नहीं, तो मैं बैल्कनी से कूद गया 3rd फ्लोर से। मतलब थोड़ा गुंडा ही था। लेकिन अभी ठीक है, जब अपनी बड़ी वाली बेटी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने मेरे जैसी है ये बिल्कुल। हाँ, ये मेरी जैसी है। How much happy do you feel with the way it has come out? मैंने सारे नोटिफिकेशन ऑन रखे हैं हाँ। कि कुछ भी मिस ना हो, अच्छा, सारे ऐसा? फैंस के मैसेज पढ़ना, हो सके उनको रिप्लाई करना, वो सारी बातें। अभी जैसे करण वाही, अभी मैं बात कर रहा था, करण वाही से मेरी बात हो रही थी और हम लोग अक्सर जिम में मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे कभी फ़ोन पे बातें नहीं हुई हैं। तो उसका अभी कॉल आया था और वो इंडस्ट्री से है, उसको पता है शूटिंग है, सब कुछ है। और उसने बोला कि गुरु, मैंने अपने मॉम डैड पूरी फैमिली ने कल रात को 2-2:30 बजे तक हमने एक साथ 5 एपिसोड देखा, मैं आज वापस देख रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सही किया है, बहुत एकदम मेहनत दिख रही है। तो इंडस्ट्री से जब ऐसी बातें आती है ना, तो कहने का मतलब है कि हम इंडस्ट्री वाले हम से वही काम कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ नॉर्मली होता है। लेकिन जब उनसे तारीफ मिलती है तो मतलब उनको सच में अच्छी कोई चीज़ बनी है। तो अभी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है यार, वाही से मुझे आया, मेरे दोस्त से आया, और जनता को तो, लोगों को तो पसंद ही आ रही है। कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग रिपीट में देख रहे हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक साथ बिंज वॉच करेंगे। तो उनके लिए हम भी रेडी हैं। हम रोज़ एक BTS मार रहे हैं, रोज़ प्रमोशन कर रहे हैं, भूल नहीं पाओगे हमें। हाँ, ये तो एक मुझे लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट भी है आजकल, और ये प्रमोशनल एक्टिविटी भी अच्छी है कि आजकल सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा अप हो गया। हाउ डू यू सी दैट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार। सी, मैंने एक BTS डाला था जंप का, जिसमें मैंने विदाउट केबल किया, वो इतना वायरल हुआ। मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे वही उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आपने पहले अटेम्प्ट में कर लिया। तो वो एक वीडियो ना आपका जो काम है ना, उसको और आई बॉस देता है, और लोग देखना पसंद करते हैं यार, इसके पीछे की कहानी क्या होगी। सबकॉन्शियसली आप लोगों के दिमाग में घुस जाओ तो आपका प्रोजेक्ट आ जाता है। तो BTS सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव होने से ये चीज़ें फ़ायदे होती हैं। जैसे मैंने अभी आई थिंक इंस्टा पे एक रील डाला जहाँ पे मैं अपनी लैंग्वेज में, बिहारी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। वो अचानक इतना वायरल हो गया है, इतने शेयर हुए हैं, इतने हर जगह से आ रहे हैं, जिनको पता नहीं था उनको लग गया अरे अच्छा आप बिहार के हो। बहुत लोगों को लगता था कि आप पंजाब के हो। हाँ। वो सारी बातें चल रही है। देखिए, बातें चलना बहुत ज़रूरी है। हाँ। आपको कोई इग्नोर करे वो बहुत ही बुरी बात होती है, और हमारी शो के बारे में बातें हो रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। आप सोशल मीडिया पे नहीं रहते हो, व्हाट्स योर टेक ऑन लाइक सोशल मीडिया आजकल इतना रेज हो गया है और आपके लिए पब्लिसिटी इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि आपको करना ही करना है। सो है। मुझे एक्चुअली 4 साल हो गए सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। हाँ। तो मेरे ख्याल से ज़रूरी है आज की डेट में। हाँ। और स्पेशली जिन लोगों ने नया शुरू किया उनको तो डेफिनेटली होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी आउट देयर। मुझे काफ़ी टाइम हो गया काम करते करते, तो मेरा हो जाता है काम बिना उसके भी थोड़ा बहुत। बट वाज देयर एनी रीजन टू लीव सोशल मीडिया? मैं लेज़ी हूँ। अच्छा। मैं बहुत लेज़ी हूँ, और लेज़ी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जो सोशल मीडिया होता है वो कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से आप अपना ओपिनियन रख सकते हो जो नहीं रख सकते। तो वो एक चीज़ वो है। हाँ। तो और लेकिन पीपल हु एंजॉय इट, जो लाइक इट जेन्युइनली, लाइक मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो दे लव बीइंग ऑन सोशल मीडिया। तो वो अच्छा, इफ यू रियली लाइक इट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बिकॉज व्हेन यू लाइक डूइंग समथिंग इट शोज देयर, यू नो, देयर इज मैजिक। बट इफ यू डोंट, देन मुझे एक्चुअली पता नहीं होता करना क्या उसमें, समझ, मैं थोड़ा टेक्नोलॉजिकली थोड़ा हैंडीकैप्ड हूँ। अच्छा। तो वो भी मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम बट होता उसके है। लिए तो PR टीम है ना। नहीं, उसको जरूरत नहीं है। इकबाल सर के फैंस हैं जिन्होंने बहुत सारे, मुझे लगा ये बहुत है। मैं इनके अकाउंट को फॉलो कर रहा था। बाद में पता चला इन्होंने बोला कि मेरा अकाउंट नहीं, मेरे फैन ने बनाया है। देखो, तो सब अपडेट आपको, आप ना भी रहो तब भी रहेगा। आपके फैन क्लब ना आपको मतलब एक्टिव रखते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी हर एक पल की खबर। प्लस आई वांट टू टेल यू, बट गॉड हैज बीन वेरी काइंड। क्या होता है, आप एक शो करते हो, फॉर एग्जांपल अभी मैं एक शो कर रहा हूँ, उस शो में ये दोनों हैं, अब इनकी बहुत खतरनाक भयंकर फॉलोइंग है, तो मेरा काम हो जाता है अपने आप समझ रहे हैं। तो मैं बहुत स्मार्ट हूँ इसमें। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी, मतलब एक इम्पैक्ट होता है ना एक्टर्स का कि सोशल मीडिया पे तो आपको रहना ही है, दैट्स अ प्रेशर ऑल्सो। सो डू यू फील दैट प्रेशर कि हाँ ये नहीं करेंगे तो नहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे टाइप्स?
I feel the pressure, yeah, definitely. But again, like sir quoted, God has been so kind. And also when my show came out na, like I did a show called Pulpakru, and that time Instagram was booming. So पहले मेरा प्राइवेट अकाउंट था और जो जी युवा के जो PR टीम में थे उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ यार लॉन्च तक तो पब्लिक कर दो, बिकॉज आई एम जस्ट नॉट आउट देयर, आई डोंट नो, आई फील कि somehow I'm not that kind of person. तो मैंने बोला यार ठीक है लॉन्च तक ठीक है, फिर बाद में मैं प्राइवेट कर दूँगी. बट देन आई मेड इट पब्लिक एंड somehow organically it just boomed. And again in COVID Instagram helped me survive, yaar. It generated a lot of revenue for me. So yeah, and that then I thought ki maybe I can just balance it, and I don't have to make it my life, but I'll make it a part of my life. And also I'll treat it as it's a medium to show my work. So maybe because there are a lot of people now, there are a lot of casting directors, they don't ask for, so there was a thing called, you know, पोर्टफोलियो मांगते थे पहले, राइट? अभी इंस्टाग्राम प्रोफाइल मांगते हैं, अभी तो मांगते हैं. एंड इफ एट ऑल बाय गॉड्स ग्रेस everything is so organic, and I've been so lucky to have the number of following, and also where I can show good amount of my, where I can show my body of work, then why not? But I do have that balance, but I do feel that when there is no work and I feel abhi kya dalna hai, I feel the pressure. I won't lie about it, I feel the pressure. So I'm like abhi August tak dal do yaar, bahut content hai, dal do. But again August ke बाद I'll be like अभी क्या डालना है? I know कि अभी क्या डालेंगे. Social media is like an addiction also. Yeah. Don't you think so? मतलब आपको डालने में खुशी भी होती है. हो गया. Yeah. और नहीं कितना व्यूज आया, कितना लाइक्स आया, ये भी रहता है. तो यार आ ही जाता है वो तो. अब तो एक्चुअली हम लोग कमांडर की इतने आप प्रमोशन कर रहे हैं, हम रोज कुछ ना कुछ डाल ही रहे होते हैं. अभी लाइक और व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता. कुछ वीडियो जब चलना होता है वो काफ़ी चलता है, कुछ नहीं चलता है. वो ऐसा है कि मतलब 5 आप डालो तो कुछ वायरल हो जाता है, कुछ नहीं चलता है. बट आप सोच समझ के डालो, मतलब कुछ भी रैंडम नहीं डालना है. वो वर्क करता है यार. जैसे इन्होंने बोला, एकदम सही बोला रुता ने, कि आपको एड्स, हमने कभी सोचा नहीं था कि पहले जब फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर आया था तो हमें लगता था कि हमें अपनी चीज़ ही तो डालनी है, दुनिया को बताना है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. ये नहीं पता था कि कुछ एड्स अभी टीवी से बंद होकर अभी सिर्फ आपके सोशल मीडिया, आपका ही चैनल, आपका ही प्लेटफॉर्म बन जाएगा बहुत बड़ा, जहाँ पे आप ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो. और वो भी ज़रूरी है, क्योंकि एज एन एक्टर आपको अच्छा काम करना है. अच्छे काम के लिए आपको रुकना पड़ेगा. रुकना मतलब आप पैसे नहीं कमा रहे हो, तो आपको रुकने के लिए आपको पैसे तो कहीं से तो चाहिए, ताकि आप एक अच्छा काम ढूंढ पाओ, अच्छा काम कर पाओ. तो आई थिंक इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया काफ़ी हेल्प करता है इसमें. तो इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन के बाद आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे.